हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन सोशल अनियन। तो आज का व्लॉग मैं एकदम सुबह सुबह शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज की सुबह ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो सुबह उठ के ही मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही थी और जो हमारा घर है एज यू नो ये हमारा इंडिपेंडेंट हाउस है। हमारा घर चारों तरफ से अलग अलग पेड़ों से घिरा हुआ है। पापा ने बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ लगाए हैं, तो कहीं पर कटहल का पेड़ है, कहीं आम का, कहीं अमरूद का। तो ये सब पेड़ हमारे घर के आसपास है और इन सब पेड़ों से जब बारिश का पानी गिरता है ना तो बहुत मीठा मीठा एक आवाज़ भी आता है और जो सिनेरियो है, पूरा सीन है, वो बहुत सुंदर हो जाता है। तो बालकनी में बैठ के वो सीन देखने का अलग ही मज़ा है। घर में सब सो रहे हैं, अभी सू सो रहा है, गुंडी सो रही है, मम्मी सब सो रहे हैं, तो मैं अकेले ही बालकनी में बैठे इस सुंदर वातावरण का आनंद ले रही हूँ। तो मुझे लगा कि चलो एक व्लॉग बना लेते हैं और आपके साथ भी ये ब्यूटी शेयर करते हैं। बस फिर थोड़ी देर बाद मम्मी, सू, गुंडी सब जग गए। मम्मी एकदम गर्मा गर्म चाय बना के ले आई, पापा का चाय पापा को दे के आ गए हैं। और ये मेरी और मम्मी की चाय की कप है, मैं और मम्मी एंजॉय करेंगे। सू चाय नहीं पीते तो सू की चाय की कप यहाँ पर नहीं है, वो गुंडी के साथ बालकनी में है, उसको बारिश दिखा रहे हैं, उसके साथ डांस कर रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है जब सू इस तरह से गुंडी के साथ डांस करते हैं। तो चलिए चाय पीते पीते कल मैंने गरियाहाट से जो भी छोटी मोटी शॉपिंग करी थी मैं वो जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। कुछ भी स्पेशल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है। आई मीन अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता तो गरियाहाट से क्यों करती। स्ट्रीट शॉपिंग का मतलब ही ये है कि किफ़ायती हो और जम के बार्गेनिंग कर सके। तो फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट वाज दिस पजामा। ये थोड़ा अच्छे गर्म मटेरियल का है, मतलब इसको देख के आप बोल नहीं सकते कि स्ट्रीट से लिया गया है, इसीलिए मैंने ये लिया। और इसके साथ मैंने एक और पजामा लिया था, क्वालिटी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, प्योर कॉटन, एकदम सॉफ्ट वाली क्वालिटी है। सो दिस वाज अनदर पजामा, एकदम फर्स्ट वाले दुकान से ही मैंने लिया था। और इसके साथ मैंने ये शॉर्ट्स लिए, एकदम रेगुलर सिंपल से शॉर्ट्स, ये पूरी में पहनने के लिए क्योंकि हम बीच में खेलेंगे। तो मेरे पास एक नया वाला था लेकिन मुझे लगा कि एक से इनफ नहीं होगा, मल्टीपल चाहिए होंगे क्योंकि तो सू और मेरे हम दोनों के मिला के एटलीस्ट 5 होने चाहिए। तो इसलिए हमने ये 3 पैंट्स लिए, हमने नहीं बेसिकली मैंने लिए, ये 2 पजामा और 1 शॉर्ट। एंड ये तीनों मुझे 500 में मिल गए। ये शॉर्ट्स हैं वो मुझे 200 में पड़े, सॉरी शॉर्ट्स नहीं, जो पजामा है वो मुझे 200 में पड़ा और शॉर्ट मुझे 100 में पड़ा। तो तीनों मिलके 500 में हो गया। सो आई थिंक इट्स अ गुड डील। गरियाहाट से शॉपिंग करे हुए मुझे ज़माना हो गया, तो आई डोंट नो गरियाहाट का भी रेट्स कैसा चल रहा है, बट वो अराउंड 800 मांगा था, मैंने 500 में निपटा लिया। सो आई थिंक इट्स अ गुड डील फ्रॉम माई एंड। इसके अलावा मैंने ये स्टोरेज बॉक्सेस लिए थे, एक के अंदर 3 आता है ना, ऐसा वाला स्टोरेज बॉक्स ये, क्योंकि वहाँ से मैं अपना मेकअप का सामान जैसे उठा के लाई हूँ ना, बस एक पॉलीथिन में बहुत कम सीमित मेकअप का सामान लेके मैं ट्रैवल करती हूँ, तो वो सब डालना है। और एक डब्बे में गुंडी के सारे जो मेडिसिन, वो विटामिन डी लेती है, कॉलिक एसिड के लिए, कॉलिक के लिए एक दवाई लेती है, उसके बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आपको समझ में आ ही जाएगा, 3 महीने के बच्चे के लिए। तो एक मुझे डब्बा उसकी दवाइयों के लिए चाहिए था, उसके पाउडर वगैरह, मतलब जो भी उसका बेसिक स्किन केयर होता है उसके लिए। और एक एक्स्ट्रा मैं ये सोच रही हूँ सू को दे दूंगी क्योंकि उसकी भी शेविंग क्रीम वगैरह कुछ ना कुछ छोट-पोट जो भी लड़कों का होता है वो चाहिए उसको। तो दैट्स द रीज़न आई बॉट दिस। एक डब्बे के अंदर 3 है और हम तीनों के एक एक डब्बा चल जाएगा और ये मुझको पड़ा 200 में। तो आई थिंक कि ये ठीक ठाक दाम में ही पड़ा है मुझे। जो मैं अमेज़ॉन में देखती हूँ, अमेज़ॉन से तो सस्ता ही पड़ा है। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें मैंने गरियाहाट से डायरेक्टली अमेज़ॉन के लिए वेट नहीं किया या मीशो से वेट नहीं किया। दिस इज़ अ गुड आइडिया। सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड जिस चीज़ के लिए हूँ अपनी शॉपिंग की, वो है ये दोनों ब्लाउज पीसेस। ये दोनों ब्लाउज पीसेस मुझे 150 रुपये में पड़े। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ दैट बाटिक प्रिंट के ऊपर इन्होंने काथा स्टिच करा रखा है और ये प्योर कॉटन का है। तो ये दिस वाज समथिंग जिसको मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी। ये वाला मैंने मीशो में देखा था, लेकिन मीशो में एक ब्लाउज पीस 250 का था, जबकि मैंने गरियाहाट से 150 में ले लिया। एंड दिस इज़ अनदर वन। इसके साथ ना मेरी एक साड़ी है, रेड कलर की साड़ी है, उसके साथ पहनने के लिए मुझे एकदम इस तरह का एक ब्लाउज पीस चाहिए था। तो ये जो काम है ना, ये स्लीव्स पर जाएगा, तो ऐसे ऐसे इस तरह से ये वाला काम स्लीव्स पर जाएगा। एंड पीछे जाने के लिए ये बैक पर इस तरह का काम होगा। मुझे इस तरह के ब्लाउजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अभी तो फ़िलहाल मैंने 2 ही ब्लाउज पीस लिया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं थोड़े और लूँगी
क्योंकि सस्ते में मिल रहे हैं। तो मैं देखूंगी मेरे किस किस साड़ी के साथ ब्लाउज की ज़रूरत है, तो आई थिंक मैं ऐसे 2-3 और उठा लूँगी। इसके अलावा मेजर शॉपिंग मैंने वहाँ से और कुछ नहीं करी है। छुट-पुट चीज़ें जो मेरे पास नहीं थी, जैसे कि मैं अपना क्लिप, हेयर टाइज, बिंदी वगैरह नहीं ला पाई थी, तो वो जैसे मैंने ये छोटी सी एक बिंदी ली है, बिकॉज मैं छोटी बिंदी पहनती हूँ जब मैं इंडियन वेयर करती हूँ या जब मैं सलवार कुर्ती वगैरह पहनती हूँ ना, तो मुझको छोटी बिंदी चाहिए होती है। तो मैंने ये ब्लैक कलर की वाली उठा ली। दिस विल बी इनफ, मैं यहाँ पे जितने दिन रहूँगी उतने दिन के लिए। उसके अलावा ये टिकटॉक या टिक टैक क्लिप्स लिए हैं, ईयरबड्स, बेसिक्स। ये सू के लिए एक हेयर बैंड, बिकॉज सू जब अपनी मीटिंग करते हैं उसके बाल सामने आ जाते हैं, तो ये सू के लिए एक हेयर बैंड लिया है। और बेसिक हेयर टाइज एंड ये वाले क्लिप्स, ये वाले क्लिप्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मेरे बाल कैसे फेस पर आ रहे हैं। ये हो गया। और हाँ, समथिंग दैट आई वांटेड टू शो यू, मैंने यहाँ से लिया तो है, बिकॉज मेरे पास पहनने के लिए, देखिए कान में पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, और ऐसे सुने सुने कान में कहीं जाना मुझे पसंद नहीं, तो मैंने ले लिए गरिया हाथ से। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा एक्सपेंसिव ही हुआ है गरिया हाथ से लेना, और ये अगर मैं अमेजोन या मीशो से मंगाती तो थोड़ा सस्ते में हो जाते हैं। लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट इज। लेकिन सुंदर है, मुझे एक्सपेंसिव लगा लेकिन सुंदर है। ये देखिए, ये पर्ल और नीचे एक हार्ट शेप। अमेजोन में देखना पर्ल स्ट्रिंग्स मिलता है, लेकिन सारे गोल गोल होते हैं, ऊपर छोटे गोल गोल नहीं, ऊपर मोटे वाले पर्ल होते हैं और नीचे आते आते वो पर्ल छोटे हो जाते हैं। बट दिस वन इज क्यूट, देखिए कितना स्वीट है। और ये मैंने ऑनलाइन नहीं देखा, ये मैंने डायरेक्ट गरियाहाट के मार्केट में ही देखा था, मुझे बहुत स्वीट लगा तो मैंने ये ले लिया। और एक और मैंने रिंग लिया है, मतलब हुप जिसे कहते हैं, और ये है रोज गोल्ड कलर का। ऐसे हुप्स घर में मेरे पास बहुत हैं, एग्जैक्टली ये वाला नहीं है, लेकिन हुप्स तो मेरे पास बहुत है। लेकिन मेरे पास गोल्डन कलर के ही हुप्स हैं, रोज गोल्ड कलर का नहीं है। तो वो मुझे लगा अगर मैं ले ही रही हूँ तो मैं वो नहीं रिपीट करूँगी जो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं वैसा ही कुछ लूँगी जो मेरे पास नहीं है, ताकि रिपीटेशन ना हो। तो ये दोनों मिलाकर 300 लिया, यू नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मीशो से या अमेजोन से लेती तो वो आता है ना उन लोगों के एक पैक में बहुत सारे सेट्स होते हैं, वैसे पैक्स ही 250 में आ जाते हैं, जिसमें एटलीस्ट आपको ऊपर छोटे छोटे 4, नीचे छोटे छोटे, नीचे हुप टाइप के 4, तो इजीली आपको 8 का पेयर मिल जाता है 250 में। बट मेरे को ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि 2 मुझे 300 में पड़े, यानी एक मुझको 150 का पड़ा। तो यू नो, यू विन सम यू लूज सम, तो इतने सारी चीज़ों में किफ़ायत हो गया। तो एक जगह तो मुझे हाई प्राइस पे करना ही था, जिसे कहते हैं ना कि रूल ऑफ एवरेजेस, समथिंग लाइक दैट। बट ये वाला मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत क्लासी लग रहा है ये वाला। पर्ल की चीज़ें तो क्लासी लगती ही है, और इसका डिज़ाइन इज सो क्यूट, तो मैं इसको बहुत जल्दी पहनूंगी कहीं पर। अब आते हैं मेजर चीज़ पे, जो मैंने मेजर शॉपिंग करी है वहाँ से, उसको मैं खोल के नहीं दिखा सकती, एंड आई टेल यू व्हाई। सो दिस इज व्हाट आई बॉट फाइनली। ये वाला पिंक, रानी पिंक कलर का लिया है, और ये है गुंडी की अन्नप्राशन की साड़ी। इसे मैं खोल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये ये पूजा में पहनेगी, हवन में पहनेगी, और अभी हम लोग स्वच्छ नहीं है, सो आई डोंट वांट टू ओपन इट। बट आप देखिए, क्यूट है ना, कितनी क्यूट। आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि मेरी गुंडी इस साड़ी में कितनी क्यूट लगेगी, पिंक एंड गोल्डन। आई कांट वेट फॉर हर टू वेयर इट। और बाकी डिटेल तो आप उसके अन्नप्राशन की वीडियो में ही देख लेंगे कि कैसी लगती है। इसके अलावा थोड़ी और चीज़ों की ऑर्डर हम करके आए हैं, जैसे कि चांदी के बर्तन उसको चढ़ाने होते हैं अन्नप्राशन के टाइम, और जो भी अन्नप्राशन के टाइम थोड़ा बहुत ऑर्नामेंट्स वगैरह देना होता है, तो उसका हम ऑर्डर करके आए हैं। और जब उसका अन्नप्राशन नज़दीक आ जाएगा, और एक्चुअली हम घर में कुछ रखना भी नहीं चाहते, इसीलिए जब अन्नप्राशन का टाइम आएगा तो वहीं से हम ले लेंगे। फिलहाल हमने ऑर्डर कर दिया, तो यही कुछ बेसिक काम था जिसकी वजह से हम गरियाहाट गए थे। सो या दैट इज इट। एंड चलिए देखते हैं बाकी आज का दिन कैसा चलता है। ओह बाय द वे, वन क्विक टिप, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी आप गरियाहाट या सरोजनी मार्केट इस तरह की शॉप्स से आप कुछ भी शॉपिंग करो, जैसे कि मैंने ये कपड़े पहनने के लिए, तो इनको पहनने से पहले एक बार वॉशिंग मशीन में डाल लेना चाहिए। बिकॉज मैंने देखा जिस तरह से ये लटके हुए थे और दुनिया भर के लोग आते हैं, देखते हैं, अपने ऊपर चढ़ाते हैं। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे इट वॉज केप्ट। आप लोगों को तो पता ही है स्ट्रीट शॉपिंग में क्या होता है, तो उसके लिए पहनने से पहले मैं एक बार इसे धो दूंगी, एंड आई रियली थिंक एवरीवन शुड डू इट।
तो बारिश अभी थोड़ी कम हुई है तो मैं अभी गुंडी की मालिश कर देती हूँ। वैसे तो गुंडी की मालिश मैं तब करना प्रेफर करती हूँ जब धूप हो, नॉर्मली 11-12 बजे के आसपास, लेकिन अभी 11:30 बज के है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है। तो बेसिकली आज धूप नहीं निकलेगा तो मैं और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहती, मैं अभी उसकी मालिश कर देना चाहती हूँ। और उसकी मालिश के लिए मैंने कई ऑयल्स देखे थे, लेकिन फिर आई एंडेड अप यूजिंग दिस देसी घी। मुझे ऐसा लगता है बच्चे की मालिश अगर आप कर सको तो देसी घी में करना ही बेटर है। तो हम उसके लिए A2 काव का घी यूज करते हैं। इट इज द ब्रांड इज नोन एज वैदिक घी। और मैं बैंगलोर में भी ये यूज़ करती थी, कोलकाता में आके मैंने नया डब्बा ले लिया है। ये 250 ग्राम का है और अराउंड 650 का पड़ा है मुझे। और बैंगलोर में जो हमारे पास था वो हमने आधा केजी का हमने पैकेट लिया था और वो हमें 999 रुपीज़ का पड़ा था, तो वो ज़्यादा किफ़ायती है। और अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड के मौसम में इट इज़ वेरी यूजफुल कि आप देसी घी से ही बच्चे का मालिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो। उससे क्या होता है ना कि बच्चे को अगर ठंड लग जाती है तो एक सेकेंड, तो ठंड अगर बच्चे को लग जाती है, सर्दी खांसी का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो सॉर्ट हो जाता है। सीने में या छाती में कफ नहीं जमता, क्योंकि जो घी है, घी का प्रॉपर्टी वैसे ही गर्म होता है। फिर मैं इसको थोड़ा डबल बॉयलर मेथड से इसे और गर्म कर लेती हूँ तो घी का टेम्परेचर थोड़ा राइज हो जाता है। और फिर मैं उस टेम्परेचर वाले घी में, जब वो एकदम ही गुनगुना रहता है, तब मैं उस घी से बच्चे का मसाज करती हूँ तो उसको सर्दी नहीं लगती, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। लेकिन दिस इज ओनली फॉर विंटर्स, सिर्फ विंटर्स में ही मैं देसी घी से बच्चे की मालिश करूंगी। गर्मियों में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो तब घी से मालिश करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो गर्मियों में आई यूज कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है उसका नेचर थोड़ा ठंडा होता है। तो गर्मियों में थोड़ा ठंडा ऑयल यूज करना और ठंडियों में थोड़ा सा गर्म ऑयल या घी यूज करना इज द बेस्ट। मैंने डॉक्टर से भी पूछ लिया इस बारे में। गुंडी की मसाज के पहले एक और चीज जो मैं फॉलो करती हूँ इज, आई एम श्योर ज्यादातर माएँ करती है कि मैं उसको फीड करा लेती हूँ ताकि बच्चा मसाज के टाइम क्रैंकी ना हो, आपके साथ कोऑपरेट करे। तो व्हाट आई डू इज आई फीड हर एंड आई पुट हर टू स्लीप। मैं देखती हूँ कि वो एक क्विक नैप ले लेती है, 10-15 मिनट का क्विक नैप ले लेती है और फिर जब वो जगती है शी इज इन अ गुड मूड। सो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर गिविंग हर अ मसाज। और ये मैंने गुंडी का फेवरेट खिलौना इसे लटका दिया है। तो क्या होता है ना, इससे फायदा कि बच्चा जो है वो इसी की तरफ देखता रहता है। कोई भी खिलौना आप लटका सकते हैं। ये उसका फेवरेट खिलौना है जो हम बेंगलुरु से लेके आए थे, तो मैंने उसी को ऐसे सस्पेंड करके ऐसे लटका दिया। वो उसकी तरफ देखती रहेगी और तब तक मैं उसकी मालिश वगैरह कर लूंगी। वैसे गुंडी अपनी मालिश बहुत अच्छे से एंजॉय करती है, रोती वोती नहीं है और पेट उसका भरा है तो वो क्रैंकी भी नहीं होती। मसाज कराने से पहले मैं उसका फेस अच्छे से एक वेट वाइप से पोंछ लेती हूँ। और वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि सारा दिन हम लोग उसे किसी विसी करते रहते हैं, सब मिलके उसको किसी करते रहते हैं। तो क्या होता है ना कि हम सब के ही मुंह से, माउथ से, लिप्स से बैक्टीरियाज बच्चे की स्किन पे लग जाते हैं। तो आई वांट टू मेक श्योर बिफोर आई डू मसाज उसका पूरे फेस से जो भी डस्ट पार्टिकल भी सारे दिन में लगे होंगे वो सब मैं क्लीन कर लूं। तो ये सिर्फ फेस पे ही नहीं, जो लेग्स वगैरह है वो भी मैं सब उसका वेट वाइप से पहले पोंछ लेती हूँ और उसके बाद मैं उसका मसाज करना शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक नाइटी ले ली है मम्मी की, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो सारे क्लॉथ्स नहीं है जो मेरे पास बैंगलोर में थे, तो मम्मी की क्लीन नाइटी ले ली है। इसी के ऊपर मैं गुंडी को लटाऊंगी और फिर उसकी मसाज करूंगी। ये देखिए मच्छर काट लिया यहाँ पे मेरी बच्ची को। ये थोड़ा सा ना ऐसे प्रेस कर देना चाहिए, ये घर के बड़े बूढ़ों ने बोला है, वरना क्या होता है कि बाद में जो मसूड़े होते हैं वो ऊंचे हो जाते हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा मैं इसे प्रेस कर देती हूँ हल्का सा, ताकि इसे लगे नहीं। तो ये कुछ बीप क्लॉथ्स मैंने मंगाए थे गुंडी के लिए अमेजोन से, तो वही डिलीवर हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो अभी गुंडी 3.5 महीने की हुई है ना। सो शी स्टार्टेड टॉकिंग अलॉट। टॉकिंग तो नहीं बोल सकते, बट वो बोलते हैं ना छोटे बच्चे कू करते हैं, वो करने लगी है और बात करने का प्रैक्टिस करने लगी है बहुत ज्यादा। तो उसके माउथ के अराउंड उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ड्रूल करती है। तो इतने दिनों तक तो क्लॉथ की जरूरत नहीं पड़ी थी, बीप क्लॉथ की जरूरत नहीं पड़ी थी, अभी पड़ी है। तो आई गॉट दीज। आफ्टर मसाज मैं उसको टमी टाइम देती हूँ और उसके पापा वहां से उसको एंटरटेन करते हैं ताकि वो अपना सर ऊपर करे और अपने पापा की तरफ जाने की कोशिश करे। वैसे आज ही दी आर्चीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, तो मुझे लगा चलो लेट्स गो एंड गिव इट अ शॉट। बहुत चर्चा हो रही है इस मूवी को लेके, तो मुझे भी लगा कि देखना चाहिए।
तो तकरीबन 2.5 घंटे की है दी आर्चीज, और उसको ख़त्म करने में मुझे 7 घंटे लगे, बिकॉज इतनी क्रिंज मूवी है, इतनी क्रिंज मूवी है, उसको एटलीस्ट मैं एक बारी में नहीं देख सकी। आई हैड टू टेक ब्रेक्स, और फिर मुझे देखना भी था ये जानने के लिए कि इन जो बच्चों को लॉन्च करा गया है, ये सुपरस्टार्स के या सुपर हिट सुपर बॉलीवुड मूवी फैमिली से आने वाले बच्चों को जो लॉन्च करा गया है, वो मूवी आफ्टर ऑल है कैसी। और मुझे ऐसा लगता है कि चलो एटलीस्ट बाकी बच्चों का छोड़ दो, एटलीस्ट सुहाना खान को तो शाहरुख खान एक करण जौहर की मूवी दिलवा सकते थे लॉन्च करने के लिए। ये कैसी फिल्म के साथ सुहाना खान ने अपनी बॉलीवुड एंट्री की है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बहुत ही बुरी लगी, कुछ सर पैर नहीं लगा। यहाँ पे इन लोगों ने आर्चीज को इंडियन वर्जन देने के लिए ऐसा रखा है कि जो भी आर्चीज के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे एंग्लो इंडियंस हैं, 1960s की स्टोरी दिखा रहे हैं। 1960s में एंग्लो इंडियंस ऐसे नहीं रहते थे। एंग्लो इंडियंस कभी भी, स्पेशली फ्रीडम के एकदम बाद के सालों में या डेकेड्स में, एंग्लो इंडियंस ना सोसाइटी के वो क्रीम्स नहीं थे। वो सोसाइटी में मतलब काफ़ी, आई विल नॉट से लोअर, लेकिन एकदम क्रीम भी नहीं थे। जिन लोगों को एंग्लो इंडियन की हिस्ट्री मालूम होगी, दे शुड नो इट। बहुत कुछ मैं बोल सकती हूँ लेकिन वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो दे हैव शोन के एंग्लो इंडियंस जो हैं वो एकदम सोसाइटी का क्रीम थे, कंप्लीटली रॉन्ग। ऑल्सो एंग्लो इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश फादर होता था और मदर इंडियन होती थी, और शादी नहीं होती थी उन लोगों की, और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे वो होते थे एंग्लो इंडियंस। वो जो भी कल्चर फॉलो करते थे वो डेफिनेटली इंडिया प्लस इंग्लैंड का कल्चर फॉलो करते थे, और यहाँ पे दिखाया गया है कि वो एकदम अमेरिकन कल्चर फॉलो कर रहे हैं। उनका हाल, बोल चाल, एक्सेंट सब अमेरिकनाइज्ड है। और सबसे ज़्यादा मुझे हंसने की बात ये लगी कि 1960s में सोचिए कि इंडिया में एक स्कूल है, और स्कूल में मतलब लड़के लड़कियां किस कर रहे हैं, लिटरली उस स्कूल के लड़के लड़कियां किस कर रहे हैं। उस स्कूल में चीयर लीडर्स है। ऐसा 1960s में इंडिया में हो सकता है? तो अगर मैं लॉजिकली देखूं तो पूरी बकवास मूवी थी ये, मतलब इट वाज खुशी कपूर और सुहाना खान कुड हैव गॉटन अ बेटर लॉन्च कंप्लीटली। खुशी कपूर के पापा ही कुछ मूवीज के लिए डायरेक्ट कर देते, प्रोड्यूस कर देते तो बेटर था। एनीवे, समझ में ही आ रहा है कि अमीर घर के बच्चों को लॉन्च करने के लिए एक अमीर रिच लुकिंग स्टोरी चाहिए थी, तो उसी तरफ टाइप की एक मूवी है। एनीवे, तो सब मिला के ऐसा ही रहा मेरा दिन, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, थोड़ा टाइप का। ऐसे ही कोलकाता में मेरे दिन गुजर रहे हैं। आज का व्लॉग ऐसे ही रहा। आज मैं बाहर नहीं गई तो कुछ स्पेशल भी नहीं था, जस्ट अ चिल्ड डे एट होम। मैं व्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिन में कलकत्ता में हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं, सो सबका व्लॉग बनेगा और सब कुछ मैं शेयर करूँगी, थोड़ा आप लोगों के लिए, थोड़ा अपनी खुद की मेमोरी के लिए। सो या सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।